जानते हैं श्री राम जी के बारे में। हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने राम अवतार अन्यायी एवं दुष्ट राक्षस राजा रावण को खत्म करने के लिए लिया था। श्री राम अवतार में विष्णु जी ने विश्वपुत्र, भाई, पति और मित्र के गुणों को सामने रखा। श्री राम जी ने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा तथा अपनी मित्रता का संदेश देते हुए बाली की हत्या कर सुग्रीव का राजपाट उसे वापस दिलाया। भगवान राम जी का जन्म अयोध्या के राजा के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ था। भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भगवान राम जी के गुरु का नाम वशिष्ठ था। उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ था। भगवान राम और सीता जी की जोड़ी को आज भी एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। भगवान राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। श्री राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा पाई। चारों भाई वेदों, उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। गुरुकुल में अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों का उनमें संचार हुआ। अपने अच्छे गुणों और ज्ञान प्राप्ति की ललक से वे सभी अपने गुरुओं के प्रिय बन गए। भगवान राम ईसा पूर्व 5114 में पैदा हुए थे। अगर आज से हिसाब लगाया जाए तो 5114 प्लस 2021 मतलब 7134 दिव्य साल पहले भगवान श्री राम पैदा हुए थे। यह शोध महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उल्लेखित उनके जन्म के आधार पर किया गया है। भगवान राम पर यह शोध वैज्ञानिक संस्था आई ने किया है। इस शोध में मुख्य भूमिका अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने निभाई है। इनके अनुसार 10 जनवरी 5114 को भगवान राम का जन्म हुआ था। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राम ने मर्यादा का पालन करने के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा प्राण जाए पर वचन न जाए की थी। पिता दशरथ ने सौतेली माता कैकेयी को वचन दिया था उसकी 2 इच्छा पूरी करने का। कैकेयी ने इन वर के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण पेश करते हुए पति के साथ वन जाना पसंद किया। सौतेला भाई लक्ष्मण ने भी भाई का साथ नहीं छोड़ा। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाय किया। राम की पत्नी सीता को रावण हरण चुरा कर ले गया। राम ने उस समय की एक जनजाति वानर के लोगों की मदद से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता को वापस ले आए। जंगल में राम को हनुमान जैसा दोस्त और भक्त मिला, जिसने राम के सारे कार्य पूर्ण कराए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उन्हें ही सौंप दिया। राम न्याय प्रिय थे, बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। हिंदू धर्म में कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हैं। रामनवमी का पावन पर्व भी श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामायण के प्रमाण श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 75 ईस्वी पूर्व के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी, कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ 2री शताब्दी, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3री शताब्दी, नचारखेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी, श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमारदास की काव्य की रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी इत्यादि है।